बहुत स्वागत है इलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम अब इंग्लिश के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, अर्थात उसको अंग्रेजी का जो बेसिक ग्रामर होता है उसको पढ़ेंगे। कक्षा की विशेषता ये रहेगी कि ये कक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए रहेगी और ये प्राइमरी लेवल से इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज की हमारी कक्षा में यह बताया जाए कि लेटर्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आपके वॉवेल्स क्या होते हैं। इन दो तीन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा और ऐसे ही हमारी कक्षा अनवरत आगे बढ़ती जाएगी। लेटर्स हो जाएगा, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद जितने उसमें नाउन प्रोनाउन हैं उसके काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एंड दी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को क्रॉनिकल वे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। विषय प्रारंभ करने का मूलभूत उद्देश्य ये है कि कुछ बच्चों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सर अंग्रेजी का ग्रामर कैसे होगा, तो हम इस कक्षा को भी एक हफ्ते में 1 या 2 या 3 कक्षाएं अंग्रेजी की होगी जिसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को यह कक्षा कैसी लग रही है। आइए प्रारंभ करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक मतलब जो हमारा प्रारंभिक होता है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ग्रामर मतलब व्याकरण। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है इस पे ध्यान देना है। GRAMMAR, ई नहीं होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो कई लोग GRAMMER लिख देते हैं, जबकि ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। बेसिक BASIC बेसिक हो गया, इंग्लिश हो गया। हमारा यह पहला क्लास है। पहला टॉपिक है लेटर्स। लेटर्स की जिसे अक्षर कहते हैं, अंग्रेजी में इसे LETTERS लिखते हैं। देखिए अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ हमें वर्तनी सुधार, जो स्पेलिंग होता है उसको सही तरीके से लिखना है। उसको लिखने का यही तरीका है कि जो हम लिख रहे हैं उसको बार बार पढ़ें। अब लेटर्स क्या होता है? अक्षर वह छोटी से छोटी इकाई हैं जिसके द्वारा, जिसको जोड़कर हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। उसको अंग्रेजी में हम क्या लिखे हैं? अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। मतलब सब अक्षर हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, वह छोटी से छोटी इकाई है। विद द हेल्प ऑफ, जिसके प्रयोग से, जिसका प्रयोग कर हम राइट एंड इंग्लिश वर्ड, हम एक अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। समझिए, ऐसी छोटी इकाई है लेटर्स। क्या है? ऐसी छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word। अब अंग्रेजी में लेटर्स 26 प्रकार के होते हैं। 26 प्रकार के लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं। 2 टाइप से लिखा जाता है, कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है। कैपिटल लेटर ABCDEFGHIJKLMNOP इस तरीके से लिखा जाता है और स्मॉल लेटर इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसी में देखिए, उसके बाद हमारा दूसरा है कॉन्सोनेंट और वावेल्स। कॉन्सोनेंट मतलब जो नियत रहता है, वावेल मतलब जो बदलता रहता है। मतलब अक्षर लिखने का तरीका नहीं बदलेगा, उच्चारण से जो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है उसमें चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, तो वावेल्स को क्या क्या होता है? AEIOU, AEIOU वावेल्स कितने हो गए? 5। हमें वावेल्स 5 हैं। और इसके अलावा जो भी है, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, P Q M N L K J R S T V W X और Y, ये क्या है? ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। आइए इसको विस्तृत आगे देखते हैं। हाँ देखिए, अब वर्ड्स लेटर्स को जाने। लेटर्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है, एक ऐसी सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। उसको पढ़े कितने होते हैं? लेटर्स 26। उसके बाद हमारा है वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। वावेल्स मतलब स्वर, VOWELS,
AND एंड कॉन्सोनेंट्स CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। वावेल्स स्वर AIOU 5 होते हैं, स्वर 5 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। वावेल्स 5 होते हैं। AEIOU। इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। AIOU को वावेल्स कहा जाता है। AEIO एंड U आर कॉल्ड वावेल्स। कॉन्सोनेंट्स जो हमारा वावेल्स है, व्यंजन है, स्वर है, उसके अलावा शेष जितने भी अक्षर हैं उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट AIOU एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब तीसरी बात जो एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, सेमी वावेल्स एक होता है। W और Y को सेमी वावेल कहा जाता है। W और Y को कंडीशन 2 है। जब ये किसी शब्द के शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, व्यंजन का काम करते हैं। व्हेन दे आर बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट्स का काम करते हैं। जैसे वर्क हो गया, वर्क हो गया, ये शुरू में है तो किसका काम करेंगे? कॉन्सोनेंट्स का। यार्ड हो गया, किसका काम करेंगे? कॉन्सोनेंट्स का। अब दूसरा होता है जब ये दूसरी कंडीशन, जब ये मतलब W और Y कहाँ होते हैं? शब्द के बीच में होते हैं। जैसे देखिए सेमी वावेल्स शब्द के बीच में है, तब ये क्या कहलाएंगे? वावेल कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी ये है सेमी वावेल्स की। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारी है सेमी। पहली कंडीशन कि जब W और Y कहाँ रहते हैं? वर्ड के शुरू में, तो क्या होते हैं? ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? जब W और Y शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तो किसका काम करते हैं? वावेल्स का काम करते हैं। वावेल्स का काम करते हैं। इसका जैसे देखिए एक शब्द आपको दिखाएं, सेमी या वावेल्स ही देखिए। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा W क्या है? सेमी वावेल है। यहाँ बीच में है मतलब शुरू में नहीं है। दूसरे नंबर पे आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन शुरू में नहीं आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इसका प्रयोग किसके रूप में होगा? वावेल्स के रूप में। यह शुरू की कक्षा थी, छोटी कक्षा है। आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये कक्षा कैसी लगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और लोगों को भी जुड़िए। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।